वहां के नागरिकों की समस्या के जवाब में दी। वहां के नागरिकों ने बार बार जो शिकायत की, नागरिकों ने अपने जनप्रतिनिधि के पास पहुंच के गुहार लगाई और सोमनाथ जी ने जो जवाब दिया वो जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि वहां के नागरिकों के बार बार के प्रतिवेदन और उनकी समस्याओं पे शिकायत दूर करने के लिए उन्होंने इसमें दखल दिया। इसमें न तो कोई भ्रष्टाचार है, न कोई बेजा काम है, न इसमें कोई अन्याय है। तो आपने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने कानून मंत्री को पूरी तरह से क्लीन चिट देते हुए दिखाई दे रही है। उनका साफ तौर पर मानना है कि अभद्र भाषा का प्रयोग जो है वो गलत है और इस बारे में उन्हें चेता दिया गया है। लेकिन सोमनाथ भारती ने किसी भी तरीके से कोई भी गलत काम नहीं किया और ऐसे में तमाम अन्य दल जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होगी सोमनाथ भारती पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पुलकित नागर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुलकित, मीटिंग में क्या क्या चर्चाएं हुई, किस तरीके से यह तय हुआ कि क्लीन चिट देना है अपने कानूनी मंत्री को और उन्हें बचाना है? देखिए, मीटिंग के अंदर वो सारी फुटेज देखी गई जो सोमनाथ भारती अपने साथ लेके आए थे। जो मीटिंग सूत्रों के हिसाब से खबर मिली है उसके मुताबिक सोमनाथ भारती अपने साथ उन महिलाओं की फुटेज लेके आए थे जो उस रात को वहां मौजूद थी। यानी कि कहीं ना कहीं सोमनाथ भारती ने भी वहां पे फोटोग्राफी कराई थी और उसी फुटेज को आज उन्होंने पीएससी की मीटिंग में रखा, जिसके बाद पीएससी के सभी मेंबरों ने वो देखा और ये तय किया कि सोमनाथ भारती की यहाँ कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं बनती जिसके लिए उन्हें अपने पद से हटाना चाहिए। अब आखिर में जाकर पार्टी ने फैसला किया, लेकिन जो उन्होंने अरुण जेटली को लेकर बयान दिया था थूकने के ऊपर, कहीं ना कहीं पार्टी ने जरूर सोमनाथ भारती को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो आगे से अपने ऐसे बयान ना दें जिसकी वजह से पार्टी को परेशानी हो। जी धन्यवाद पुलकित इस जानकारी के। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान देने वाली है, आम आदमी पार्टी राजनीति में सूक्ष्मता और तमाम तरह की चीजों की बात करती चली आई है। यहां तक कहती आई है कि जब भी कोई व्यक्ति गलत हो तो उसके इस्तीफे की मांग सबसे पहले करती है। लेकिन अपने कानून मंत्री के खिलाफ धारा 164 के बयान दर्ज होने के बाद भी आम आदमी पार्टी मानती है कि कानून मंत्री ने कुछ भी गलत नहीं किया है। यह अपने आप में आम आदमी पार्टी की नीयत पर कई सवाल खड़े करता है। आइए अब अपनी बड़ी खबर पर हम जरा वापस लौटते हैं। आज की बड़ी खबर जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश अब घमासान का एक क्षेत्र बनता चला जा रहा है, युद्ध क्षेत्र बनता चला जा रहा है, कर्म क्षेत्र बनता चला जा रहा है। 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और ऐसे में आज के दिन उत्तर प्रदेश में 3 बड़े नेताओं की अहम सभाएं हुई, नरेंद्र मोदी, मुलायम सिंह यादव और राहुल गांधी। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में साफ तौर पर बीजेपी के लिए न सिर्फ वोट मांगने की बात की बल्कि मुलायम सिंह यादव को आड़े हाथों लिया। दिखाते हैं आपको कि दरअसल आज किस तरीके से मुलायम सिंह यादव पर जबरदस्त चढ़ाई की नरेंद्र मोदी ने। जो राष्ट्रवाद गोरखपुर में मोदी ने शंखनाद किया तो उनका निशाना सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार थी। उत्तर प्रदेश को गुजरात बनाने का वादा करने वाले मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। 2014 का चुनाव कैसा होगा उसका एक ट्रेलर अभी अभी हुआ है। हमारे देश के 5 राज्यों में चुनाव हुआ और 4 राज्यों में सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला। भारतीय जनता रैली में भीड़ देखकर गदगद हुए बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर इल्जाम बढ़ा कि वो शुरू से ही गरीबों की राजनीति करती आई है, लेकिन उसका असल मकसद यही है कि वो गरीबों को गरीब रखना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को गरीबों को गरीब रखने में ही उनका राजनीतिक भविष्य छिपा हुआ है। वे किसी भी हालत में गरीब को गरीबी से लड़ने की ताकत देना नहीं चाहते। वे किसी भी हालत में गरीबी से मुक्ति का प्रयास नहीं चाहते हैं।
उसका एक नरेंद्र मोदी ये बखूबी जानते हैं कि आम चुनाव में बीजेपी का मुकाबला सीधे कांग्रेस से है, लिहाजा उन्होंने हर उस दुखती नब्ज पर हाथ रखा जिसके बाद कांग्रेस तिलमिला जाए। मोदी ने आरोप बढ़ा कि कांग्रेस ने दलितों को सियासत के नाम पर बेवकूफ बनाया है। ये लोग दलित को, पीड़ित को, शोषित को, आदिवासी को इंसान मानने को तैयार नहीं थे। वे उसे वोट बैंक मानते थे, वोट बैंक मानते थे। भाइयों बहनों, इस प्यार को मोदी ने रैली में आई जनता से अपील की कि अगर वो उन्हें एक मौका दें तो वो उनके वोट का बदला सूद समेत वापस करेंगे और उन्हें इसके लिए सिर्फ 60 महीने की जरूरत होगी। आपने 60 साल दिए हैं, मुझे 60 महीने दीजिए। आपने शासकों को चुना है, एक बार सेवक को चुन करके देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बेशक शंखनाद रैली में कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई है, लेकिन मोदी भी जानते हैं कि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में जंग आसान नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार है, बीएसपी का दबदबा है, कांग्रेस का पुराना गढ़ है, तो आप फैक्टर ने भी मोदी की बेचैनी बढ़ाई है। रैली में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने गरीबी के मुद्दे पर जहां कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, वहीं दूसरी तरफ आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का देश से सफाया होने का दावा भी किया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में इस घमासान पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ सिन्हा जी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, साथ साथ जयवीर शेरगिल जी, जो कि कांग्रेस से हैं। आप दोनों से हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आइए आपको दिखाएं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी इस चुनावी सभा में किस तरीके से समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, मुझे लगता नहीं है कि मुलायम सिंह यादव को ऐसी आदत भी कभी रही होगी। कांग्रेस पार्टी को यूपी के दंगल में गुरुवार को सियासत के 3 महारथी हुंकार भरते नजर आए। अमेठी में राहुल गांधी जनता की नब्ज टटोलने में लगे थे, वहीं वाराणसी में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव मोदी को खुलेआम ललकार रहे थे। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार और कहते गुजरात बना देंगे। कृपा करके सोचना, विचार करना। अब गुजरात बनाने की तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तुम गुजरात बनाओगे, अत्याचार करोगे, कत्लेआम कराओगे, और गुजरात में ही तो किया आपने। ये गुजरात बनाना चाहता है, सोचना पड़ेगा। मुलायम मोदी को खुलेआम चुनौती दे रहे थे कि वो उन्हें यूपी में घुसने नहीं देंगे, लेकिन इसके बाद गोरखपुर रैली में मोदी ने मुलायम के हर वार को कुंद करने की कोशिश की। मोदी ने मुलायम को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो यूपी को गुजरात जैसा बनाकर दिखाएं। गुजरात बनाने का मायना मालूम है आपको? गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी? गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे बिजली। नरेंद्र मोदी तो जैसे मूड में थे कि वो मुलायम सिंह के हर वार का करारा जवाब देंगे। मोदी ने आरोप लगाया कि मुलायम और उनकी पार्टी ने यूपी को बर्बाद कर डाला। न लोगों को सुरक्षा दे पा रहे हो, न नौजवानों को रोजगार दे पा रहे हो, न बहन बेटियों को सम्मान दे पा रहे हो, और इतना बड़ा उत्तर प्रदेश आपने अपनी राजनीति के लिए बर्बाद करके रखा हुआ है। हमने शपथ लिया है, इसको आबाद बनाने का शपथ लिया है। मोदी ने यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया कि न वो गरीबी दूर कर सकती है और न ही उसके पास युवाओं को रोजगार देने का कोई मिशन है। भाइयों बहनों, विषय व्यवस्था का होता है, लेकिन जिस राज्य के अंदर स्कूल कॉलेज की एग्जाम पर ही समय पर नहीं ले पाते, वो चीनी के कारखाने समय पर कैसे चला सकते? एक बार नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह यादव दोनों ही नेता जनता की नब्ज को बखूबी पहचानते हैं।
इसीलिए दोनों के दोनों नेता एक दूसरे पर वार करने में चूके नहीं। मुलायम सिंह जहां वाराणसी की जनता से मोदी का हौवा दिखाकर देश बचाने की अपील कर रहे थे, वहीं नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह के खिलाफ उनके घर में ही शंखनाद का ऐलान कर दिया। ब्याज समेत विकास करके लौटाऊंगा, ये वादा करता हूं। पहलवानी के अखाड़े में बड़े बड़े दिग्गजों को पटकनी देने वाले एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को आज उन्हीं के घर में नरेंद्र मोदी ने पटकनी देने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने मुलायम से कहा कि सांप्रदायिकता के नाम पर राजनीति करना तो बहुत आसान है, लेकिन विकास की राजनीति करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, गोरखपुर। तो हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बुक्कल नवाब भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से इस वक्त। तो बुक्कल नवाब साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, मुलायम सिंह यादव ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि नरेंद्र मोदी इस तरीके से दो हाथ करते नजर आएंगे। जी। उसके बावजूद आज आपके पास भी और आपके नेता ने भी जिस तरीके से आज भाषण दिया, उनका पूरा भाषण मोदी जी पर ही केंद्रित रहा। तो ये पूरा घमासान उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए देखिए, जो स्थिति है बिल्कुल स्पष्ट है। सब टीवी चैनल के ऊपर जो है पूरा भारतवर्ष देख रहा है, और ये नरेंद्र मोदी जी की मक्कारी जो है, ये मक्कारी जो है मक्कारी देख रहा है कि इससे पहले एक मिनट हमें पूरी बात करने दी है, हमें पूरी बात बोलने दी है। इन्होंने 14 प्रधानमंत्री की ये बैठ के स्पीच उसकी देखते, प्रधानमंत्री की स्पीच देखी, उसके बाद नरेंद्र मोदी जो है ये हसन लोमड़ी के बारे में सुना कि बड़ी चालाक होती है। हम कितने बड़े चालाक है ये भाई, हमें तो समझ ही नहीं आया, इनकी तो कोई था ही नहीं है। 14 अगस्त को इन्होंने चैलेंज किया और 7 बजे में प्रधानमंत्री बोल चुके। आप एक पार्टी के, एक राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि हैं, आपके पास ये शब्दों की गरिमा का ख्याल नहीं, आपकी दाढ़ी भी अनायास पक गई है, आपको थोड़ा सा भी ना अनुभव है ना आपको अकल है, आप कम अकली के शिकार है, मूर्खता कर रहे हैं आपको शब्दों के चयन पे ध्यान देना चाहिए। बुक्कल नवाब, 14 अगस्त को चैलेंज आपको शब्दों के चयन पे, आप या तो मूर्ख हैं, आप या तो मूर्ख हैं, या तो आप मूर्ख हैं, या आप जानबूझ के हताशा के शिकार हैं। आप जवाब दे रहे हैं, पता है कि राष्ट्रीय नेताओं के बारे में इस तरह के शब्दों का चयन करना दिया है, बताइए। चलिए, अच्छा, अब अगर इस चर्चा के बीच में हम आए और जरा कांग्रेस की भी बात कर लें। नहीं, कांग्रेस की मैं तो अभी चर्चा में शामिल ही नहीं हो रहा हूँ। बताइए अमिताभ जी, चलिए आप बताइए, इन आदमियों को पता नहीं है कि शब्दों का क्या चयन होना चाहिए। तो ये जब जाहिर है हर एक ने देखी है। अरे थोड़ा शर्म करिए अपनी पति उतारी का। अच्छा चलिए, नकली लाल, अच्छा बुक्कल नवाब साहब, भाषण देते हैं। बुक्कल नवाब साहब, मैं आपसे अगर सीधा सवाल ये पूछूं जिसका जवाब अगर सीधा आप दे सकें तो बड़ा मुनासिब होगा। जी, क्या नरेंद्र मोदी आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि जो शब्दों का इस्तेमाल आपके नेता और आप कर रहे हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है कि आप मान चुके हैं कि कांग्रेस कहीं खेल में आई नहीं। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि खतरा जो है नरेंद्र मोदी जी को हो गया है। उत्तर प्रदेश से पहले लड़ने के लिए कह रहे थे कि हम यूपी से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। आज इन्होंने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का जो है अपना मन जो है खत्म कर दिया इन्होंने। ये हमारे नेताजी से, अरे यार, तो किसने कह दिया बुक्कल नवाब साहब? गुड़ी भीड़ करके नरेंद्र मोदी ने तो कहां अभी तक ऐलान नहीं किया कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। वो मुख्यमंत्री हैं और कहां से लड़ेंगे इसका भी उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया है। आपने कैसे तय कर लिया कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने वाले थे? इन लोगों को आजकल सपने में भी नरेंद्र मोदी जी का भूत दिखता है। दिक्कत यही है, और अपने स्वप्न देख रहे हैं। अरे आप चुप रहिए ना, आप यदि कुछ सार्थक बात कर सकते हैं तो करिए। इस तरह की आधारहीन बातें नेशनल चैनल पे करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। बुक्कल जी, आप एक बड़ी जिम्मेवार पार्टी के प्रतिनिधि के नाते आए हैं, आप क्या ऐसे गली मोहल्ले के एक टुच्चे राजनेता की जैसा नहीं है यहाँ। आप एक
नहीं, आप शब्दों के चयन पर ध्यान दीजिए। अमिताभ जी, अगर यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, इससे पहले कि मैं जयवीर जी के पास जाऊं, बहुत अभी शांत आराम से बैठे हुए हैं, मैं आ रहा हूं। बुकलवाल साहब, पहले उसका जवाब दे दिया। बुकलवाल साहब सवाल करे, उसका जवाब दे दिया आप। मैं बुकलवाल साहब, मैं आता हूं आपके पास, क्षमा चाहूंगा आपसे। सवाल का जवाब ले दे। बुकल साहब बस एक मिनट आ रहा हूं, जवाब दे दे। बिल्कुल जवाब देंगे, जरा एक सेकंड रुक जाइए। अमिताभ जी, जिस भाषा के साथ आज मुलायम सिंह यादव पर भी नरेंद्र मोदी व्यंग्य बाण करते हुए दिखाई दिए, क्या आप लोग को भी ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस को बहुत ज्यादा वहां आंकते नहीं दिखाई दे रहे? आपके लिए मुख्य चुनौती या तो मुलायम सिंह यादव है या बीएसपी है, कांग्रेस को आप रास्ते में कहीं देख नहीं रहे? उत्तर प्रदेश का तो पिछले कई सालों का, लगभग 2 दशकों का जो इतिहास है राजनीतिक और जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस है उत्तर प्रदेश की, उसमें जो कांग्रेस है वो अपने आप में कभी शक्ति नहीं रही थी कि 2009 को छोड़ के, जिसमें उसने थोड़ी सफलता पाई थी। 2009 से 13-14 तक के इस अपने सफर में उसने यूपीए ने जो भ्रष्टतम सरकार दिया है स्वतंत्र स्वाधीन भारत का, उसके बाद तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो वजूद, यदि उनकी रायबरेली सीट और अमेठी सीट भी आप नहीं आते, लेकिन मैं अभी जो बात ये इन्होंने कहा भुजबल नवाब ने, इस पे मैं आता हूं। और जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमको मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने का अर्थ है गुजरात बनाने का अर्थ, 60 महीने का अर्थ है 5 साल। नहीं वही गुजरात बनाने का अर्थ है कि गुजरात में, आप ये बताइए उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है? कृषि पर। और एग्रीकल्चर में उत्तर प्रदेश 1.6% और 9.6% गुजरात का है। यदि वहां का गुजरात का जो महफूज नहीं है, अरे थोड़ा सा परसेंटेज कम हुआ है, थोड़ा सा। चलिए जरा जयवीर जी को, जरा मैं आप दोनों से क्षमा चाहूंगा, जरा जयवीर जी को यहां शामिल कर ले। जयवीर जी, ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी को समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों रेस में रख ही नहीं रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आज नरेंद्र मोदी जी का भाषण बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और मुझे आशा थी कि वो अपनी पिछली रैलियों से हट के बात कर रहे थे। मुझे आशा थी कि वो कांग्रेस की निंदा करने के अलावा कुछ बात करेंगे। मुझे आशा थी कि वो अपनी तारीफ करने के अलावा कुछ बात रखेंगे। उत्तर रैली में उपस्थित लोगों को और भारतवर्ष को कुछ शायद गलती से बता दें कि उनका भारत के लिए फ्यूचर विजन क्या है, क्या नीति है, क्या योजना